Dear students of class 9th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 9. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल. आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे सर्कल्स के मुतालिक. पहले व्हाट इज ए सर्कल. सर्कल किसको बोलते हैं? अगर आप प्लेन में एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे ए. अब जितने भी पॉइंट्स इस पॉइंट में और हम पॉइंट्स लेंगे, सेट ऑफ दोज पॉइंट्स which are equidistant from this fixed point, collection of those points in the same plane which are equidistant from this fixed point. तो ये कलेक्शन इन पॉइंट्स की, इनकी क्या है? they are at equal distances from this fixed point. They are equidistant from this fixed point. This collection of points is called a circle. यानी ये पॉइंट्स क्या है? ये एक ही फिक्स्ड पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस है सेम. तो दिस कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल. तो इसलिए सर्कल को अगर आप डिफाइन करना होगा तो आप लिखेंगे ए सर्कल इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट a given constant distance from a given fixed point in the plane. The fixed point, and this fixed point is called center of the circle. Center of the circle. और जब हम कोई भी पॉइंट ज्वाइन करेंगे इस फिक्स्ड पॉइंट के साथ, जिन पॉइंट्स ने सर्कल बना दिया, अगर इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम सेंटर के साथ, तो दिस इज कॉल्ड रेडियस. रेडियस ऑफ द सर्कल. पहले हमने सर्कल पढ़ा. सर्कल इज अ सेट ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट. द गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. एंड इफ वी ज्वाइन any point of the circle with the center, then the line segment joining the center of the circle with any point of the circle is called radius of the circle. अगर आपको radius define करना होगा, radius is a line segment which joins any point of the circle with the center. अब इसके बाद आएगा chord of the circle. पहले कॉर्ड ऑफ द सर्कल से पहले हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे ये सर्कल है, जितने पॉइंट्स द पॉइंट्स ऑल द पॉइंट्स लाई इनसाइड द सर्कल. जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स, इनको क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. यानी इंटीरियर ऑफ द सर्कल आपको डिफाइन करना होगा. ऑल द पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द सर्कल इज आर कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल. एंड ऑल द पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द सर्कल आर कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. जैसे यहाँ पे अगर हमने ए पॉइंट लिया, अगर ये लाई करता है इस सर्कल के बाहर है, तो दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट. दिस ए लाई इन द एक्सटीरियर एंड दिस पी लाई इन द इंटीरियर. और सेंटर जो मैंने बोल दिया, सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द सर्कल. अब इंटीरियर ऑफ द सर्कल ये भी पढ़ा आपने, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल ये भी पढ़ा. इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द सर्कल आर कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल. कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स विच लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. तो नाउ chord of the circle.
chord, chord, chord of the circle, chord of the circle, chord of the circle means जब हम सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे आपस में, the shortest distance between any two points of the circle, shortest distance between any two points of the circle is called chord. तो हम chord कितने ड्रा कर सकेंगे एक सर्कल में? Infinite, in any direction. These are all chords of the circle. जब हम chords ड्रा करते हैं, chord की definition है क्या? It is a line segment. Chord is also a line segment which joins any two points of the circle, or the shortest distance between any two points of the circle is called a chord of the circle. एक सर्कल में कितने chords ड्रा हो सकेंगे? एक सर्कल में इनफिनाइट नंबर ऑफ chords ड्रा कर सकेंगे. और लेकिन जो इन chords में जितने भी हम chords ड्रा करते हैं सर्कल में, some chords passes through the center. अब कोई ना कोई कार्ड पास होगी सेंटर से भी, तो जो कार्ड सेंटर से पास होती है तो उसको हम बोलते हैं डायामीटर, डायामीटर ऑफ द सर्कल. तो डायामीटर ऑफ द सर्कल अगर आपको डिफाइन करना होगा, डायामीटर ऑफ द सर्कल आप दो तरीकों से डिफाइन कर सकोगे. लॉन्गेस्ट कार्ड इन द सर्कल, क्योंकि जितने भी कार्ड्स आप ड्रा करोगे इस डायमीटर के अलावा सबसे बड़ी जो कार्ड होगी वो बड़ी कार्ड होगी, यानी विच पासेस थ्रू द सेंटर. तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल. और डायमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? a chord which passes through the center is called diameter of the circle. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक उसको मैंने बोल दिया आपको, इट इज रेडियस, एंड इट इज आल्सो रेडियस आर, इट इज आल्सो आर, इट इज आल्सो आर. देयरफॉर यू कैन राइट डायमीटर इक्वल टू आर प्लस आर, विच गिव्स अस डी इक्वल टू 2r. डायमीटर हमेशा होता है दुगना किसका? रेडियस का. और रेडियस होगा हमेशा हाफ किसका? डायमीटर का, क्योंकि अगर आप r निकालोगे 2 जाएगा इधर d/2. तो जब डायमीटर देके होगा रेडियस आप निकाल सकेंगे, उस डायमीटर को डिवाइड करोगे 2 से. अगर रेडियस देके होगा डायमीटर निकालना होगा, रेडियस को डबल करोगे तो वो होगा डायमीटर. तो हाउ नाउ यहाँ पे एक और बात, जब हम कार्ड्स ड्रा करते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रा कर सकेंगे एक सर्कल में, लेकिन एक सर्कल में डायमीटर्स कितने ड्रा होंगे? तो अगर हम ये मानेंगे इट इज द डायमीटर, और दूसरा आप ये मानेंगे इट इज द डायमीटर, तो एक और डायमीटर भी ड्रा कर सकेंगे इस डायरेक्शन में, एक और ड्रा कर सकेंगे इस डायरेक्शन में. तो हाउ मेनी डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल? क्योंकि सर्कल का एक ही सेंटर होता है, और जो भी कार्ड सेंटर से पास होती है, और एक अपने पढ़ा है एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से कितने लाइन्स ड्रा होंगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स. तो इसी तरीके से अब जब हम सर्कल के इनसाइड में जब हम कॉर्ड्स ड्रा करेंगे, तो इस सेंटर से कितने हम कॉर्ड्स ड्रा कर सकेंगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स. तो देयरफॉर एक सर्कल में डायमीटर्स कितने ड्रा होंगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स. अब इसके बाद रेडियस भी पढ़ा, डायमीटर भी पढ़ा. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल. अगर आपको fill in the blanks होगा, the longest chord of the circle is called dash, तो you will write diameter. तो अब इसके बाद आपको पढ़ना होगा arc of circle. arc of a circle. arc किसको बोलते हैं? सर्कल का कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट, सर्कल का कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट, any continuous part of the circle is called arc. जैसे A लिया इधर पॉइंट, B लिया इधर, और ये जो कंटिन्यूअस पार्ट, ये जो कंटिन्यूअस ये पॉइंट्स जो लाई करते हैं यहाँ A से B तक, तो ये बनाते हैं आर्क. और आर्क क्या होती है? आर्क इज द कंटिन्यूअस पार्ट, एनी कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल. और ये अब आर्क जो है, ये आर्क माइनर भी होती है और ये मेजर आर्क भी होती है कभी,
और ये कभी होती है सेमी सर्कल भी, सेमी सर्कल। आर्क कभी माइनर होती है, मेजर इसको नाम देते हैं, और कभी नाम देते हैं इसको सेमी सर्कल। तो ये किस लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इससे पहले सेंटर एंगल। व्हाट इज ए सेंटर एंगल? सेंटर एंगल पहले हम देखेंगे, एक बार फिर एक सर्कल बना देंगे। इट इज द सेंटर, फॉर एग्जाम्पल इट इज O, it is A and it is B. If we join OA, it is what? Radius. OB, it is what? Radius. तो ये जो रीजन यहाँ पे बना, the region bounded by two radii and an arc, वो रीजन जो बाउंड होगा सर्कल के दो रेडियस से और एक आर्क से, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। याद रखना, जब हम दो रेडियस ड्रा करेंगे सर्कल में और जो रीजन बाउंड होगा दो रेडियस से और एक आर्क से, उसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और अब ये जो रिमेनिंग रहा यहाँ पे, अगर ये भी देखेंगे बी से यहाँ तक, इधर भी ये रीजन भी जो अनशेडेड है, इधर अनशेडेड पोर्शन, इट इज आल्सो बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क, इट इज आल्सो कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये भी सेक्टर, और जो रिमेनिंग रहा इधर अनशेडेड, इट इज आल्सो सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और यहाँ पे जो एंगल बना, द एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेडियाई, द एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेडियाई एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंटर एंगल। सेंटर एंगल भी बोलते हैं इसको, और आप याद रखेंगे ज्यादातर यही सेक्टर एंगल, अच्छा नाम इसके लिए सेक्टर एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर एंगल, या इसको नाम ये भी देते हैं डिग्री मेजर ऑफ आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क इज ए बी, इसका डिग्री मेजर क्या होगा? ये वो होगा डिग्री मेजर इसका, वही है इसका सेक्टर एंगल। अब आपको समझना होगा when the arc is called minor, when the arc is called minor arc, आर्क को किस वक्त हम बोलेंगे? माइनर आर्क। अगर इस एंगल का मेजर, अगर सेक्टर एंगल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर होगा बिलो 180, बिलो 180, दैट मीन्स 0 से ग्रेटर 180 से लेस। 0 से जब आर्क का मेजर, जब सेक्टर एंगल होगा कितना? 0 से ज्यादा 180 से कम, तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड माइनर, माइनर आर्क। और अगर इस आर्क का डिग्री मेजर होगा इक्वल टू 180, अगर ये सेक्टर एंगल होगा 180 के बराबर, वो मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। It is center, this is OA radius, OBB radius, लेकिन ये बना AB diameter। तो अब ये भी है OBB radius, OAB radius, और ये जो रीजन बना यहाँ पे, this region is bounded by two radii and an arc, but this angle is called sector angle। अब ये sector angle कितना है? क्योंकि AOB is a straight line, its measure is 180, hence this arc AB is semicircle and BA arc is also a semicircle। तो आर्क किस वक्त माइनर आर्क होगी? जब सेक्टर एंगल का मेजर होगा 0 से ग्रेटर 180 से लेस, arc is called minor arc। When the degree measure of arc, or you can say sector angle, is equal to 180, then the corresponding arc is called semicircle। And when the degree measure of arc is greater than 180 but less than 360, जब डिग्री मेजर, इसी आर्क का डिग्री मेजर अगर होगा 180 से ज्यादा 360 से कम, देन द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। जहां पे मैं समझाऊंगा आपको, अगर BA आर्क देखोगे, या इधर भी अगर देखोगे ABA वाली आर्क, ये आर्क अगर देखोगे, इसका डिग्री मेजर आर्क ये वाला एंगल है। अगर देखेंगे ये कितना है, ये वाला एंगल, ये कितना है? अगर इसको प्रोड्यूस किया जाए, यहाँ से यहाँ तक है 160, लेकिन हमें एंगल है यहाँ से यहाँ तक,
ये 160 से ज़्यादा हुआ, लेकिन 360 नहीं है, 360 से कम है इतना। तो इसलिए दिस the measure of this angle is called the measure of this angle is greater than 180 but less than 360। तो इसकी corresponding arc जो होगी वो होगी मेजर आर्क। तो अब आपने समझा माइनर आर्क, किस आर्क को किस वक्त नाम पड़ेगा माइनर आर्क? व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज below 180 arc is called minor. When the degree measure of arc is equal to 180 arc is called semicircle. When the degree measure of arc is greater than 180 but less than 360 then the corresponding arc is called major arc। तो इस तरीके से माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमीसर्कल ये पढ़ा आपने। अब है लास्ट में मैं बताना चाहूंगा आज के क्लास में व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं उन सर्कल्स को, चाहे दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, जिनका सेंटर सेम होगा, रेडियस होगा डिफरेंट। जैसे ये सर्कल और ये सर्कल, ये सर्कल इसका रेडियस इतना ही है, इसका रेडियस इससे ज्यादा, लेकिन सेंटर है सेम। द सर्कल्स यम हेकन दो खोत ज्यादा two circles are said to be concentric if their center will be same and radius will be different, then the circles are called concentric circles, concentric circles। और अब इसके बाद आपको पढ़ना होगा, इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी आएगा कि टेंजेंट का कंसेप्ट होना चाहिए। टेंजेंट किसको बोलते हैं? ए लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। जब कोई लाइन आप ड्रा करोगे जो सर्कल के साथ एक पॉइंट पे टच करेगी उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ये आपको 10th में पढ़ना होगा, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल। और जहां पे ये टच करता है यानी द कॉमन पॉइंट ऑफ दिस टेंजेंट एंड दिस सर्कल, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। और पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को जब हम ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ, ये रेडियस बनता है। तो क्योंकि जिस पॉइंट लाई ऑन द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर, सेंटर को किसी भी पॉइंट सर्कल के साथ ज्वाइन करोगे रेडियस, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ये कंसेप्ट आपको 10th में पढ़ना होगा। तो लेकिन अगर कोई लाइन होगी, लाइन सेगमेंट नहीं बल्कि अगर लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट्स पे मीट करेगी, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट। तो सीकेंट लाइन किसको बोलते हैं? ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और टेंजेंट किसको बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो दैट पॉइंट वेयर द सर्कल एंड टेंजेंट मीट, द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। और अगर उस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को सेंटर के साथ ज्वाइन करोगे, वहां पे जो रेडियस बनेगा वो एंगल बनाएगा 90 किसके साथ? टेंजेंट के साथ। दैट इज ऑल।